नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम टाइम में। और आज हम देखेंगे रचनाएं जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से करीब 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप मेरी ये वीडियो देखते हैं तो कम से कम आप 7 से 8 सवाल सही करके आएंगे और आपको काफ़ी अच्छी बढ़त मिल जाएगी। तो रचनाओं को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले नज़र डालते हैं आदिकाल के बारे में। हम पढ़ते हैं, टाइम पीरियड जानना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आदिकाल का जो समय है वो है 650 से 1350 ईस्वी तक के जो टाइम पीरियड को आदिकाल के रूप में जाना जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें भक्ति काल, जो भक्ति काल होता है, भक्ति काल का जो टाइम पीरियड है वो हमें पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए। 1390 ईस्वी से 1390 ईस्वी से यहाँ पे 1650 ईस्वी तक के टाइम पीरियड को भक्ति काल कहा जाता है। और उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है रीति काल। रीति काल का जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो होता है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक के टाइम पीरियड को रीति काल के रूप में जाना जाता है। और उसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो टाइम पीरियड है, आधुनिक काल, ये होता है 1850 से अब तक जो है आधुनिक काल में आता है। और इसको बांटा किया है सबसे पहले जैसे हम देख सकते हैं भारतेंदु युग। जो भारतेंदु युग है उसका टाइम पीरियड 1850 से 1900 तक का होता है। और उसके बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का टाइम पीरियड 1900 से 1920 तक का है। और उसके बाद जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, छायावाद युग। छायावाद युग का जो टाइम पीरियड है वो हो जाता है 1918 या 20 भी लिखा रहता है कहीं कहीं से 36 तक। ये पिछली बार आया था बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। और आप कुछ याद कीजिए ना कीजिए, पर ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है छायावादोत्तर काल युग। ये है 1936 के बाद का। तो इस 1936 के बाद का इसके पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, तो इन्हें आप याद कर लीजिए। और उसके बाद अब हम रचनाएं शुरू करते हैं। तो हम इनको एमसीक्यू फॉर्म में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीर गाथा काल कहा। ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं, वीर गाथा काल के कवि नहीं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो नामदेव हैं वो वीर गाथा काल युग के कवि नहीं हैं। चंद्रबरदाई, जगनेक और मधुकर वीरगाथा काल युग के कवि हैं। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई। और पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? आप सभी को पता होगा, चंद्रबरदाई की। कबीरदास की भाषा थी, कबीरदास जी जो थे उनकी कौन सी भाषा थी? तो इनकी जो भाषा थी साधुकड़ी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद हमारा जो छठा क्वेश्चन है आज का वो है, यहाँ पे पंक्तियाँ दी हैं, कटकटानन कपि कुंजर भारी दहु भुजदंग तमिक मारी। तो इनके जो रचयिता हैं ये कौन हैं? आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। और ये हैं तुलसीदास जी। और जो दूसरी पंक्तियाँ, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नील शरीर, तो ये जो पंक्तियाँ हैं इनको लिखा गया है जायसी ने। और शिवा भवानी के रचनाकार हैं, तो ये हो जाएंगे भूषण। और ये लूशन की समान हिंदी है। और मैं इसमें से आप इसको देख सकते हैं, मैं आपको इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूँ। और हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और जो तितली किसकी रचना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी की।
और अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, रचनाओं से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो ये हैं महादेवी वर्मा जी की। और पल्लव के रचयिता हैं, पल्लव जो है उसके रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। और अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है चिंतामणि के रचयिता हैं, चिंतामणि के रचयिता हैं हमारे रामचंद्र शुक्ल। और जन्मजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है, तो ये हो जाएगी जयशंकर प्रसाद जी की। और यहाँ पे पंक्तियाँ लिखी हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती जो है आज यहाँ कल वहाँ थे। ये इसका सही आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा जी। और आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, तो आंचलिक रचनाएं जो होती हैं क्या कहते हैं, हमारी आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं, तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। श्रद्धा किस कृति की नायिका है, तो इसका सही है कामयानी की नायिका हो जाएगी। और मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और बाकी आप लूसेंट की हिंदी से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है तरनी तनुजा तट्टमाल तरुवर बहर चाहे, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके जो यहाँ पे रचयिता हैं भरतेंदु हरिश्चंद्र है। और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये आले हमें पता ही है। इसका आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी। अगले सवाल की तरफ को बढ़ते हैं। और हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उदंत मार्तंड। और छायावाद के प्रवर्तक का नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। और अगर हम बात करें प्रेम सागर किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा लल्लू लाल की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पंच परमेश्वर किसकी कहानी है, पंच परमेश्वर ये प्रेमचंद जी की कहानी हो जाएगी। तोड़ती पत्थर एक कविता है, इसकी कवि कौन है, और इसके कवि हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। हार की जीत हमने पढ़ी थी कहानी, और इसके कहानीकार के रचयिता हैं सुदर्शन जी। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और इसके जो रचयिता हैं वो हो जाएंगे इंसा अल्लाह खां। और कुटज के रचयिता हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके रचयिता हैं विद्या निवास मिश्र। और काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं जैसे कि यहाँ पे है आशु काव्य के रचनाकार हैं, आशु काव्य के रचनाकार हैं, तो ये लिखी गई थी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। और निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है, जो व्यंग लिखते हैं वो हैं हरिशंकर प्रसाई। आपका बंटी जो रचना है, मतलब प्रधान समस्या, रचना की प्रधान समस्या हो जा कौन सी प्रधान समस्या थी, तो ये हो जाएगी तलाक से जुड़ी समस्या। और कादम्बरी के जो संपादक हैं वो कौन है, तो वो हो जाएंगे राजेंद्र अवस्थी जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो हिंदी जो गद्य शैली है, गद्य और पद्य शैली होती है, तो गद्य शैली का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। और कवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया, तो ये हो जाएंगे राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा भक्ति काल को। और सूरदास जी के गुरु कौन थे, तो ये हो जाएंगे वल्लभाचार्य जी। तोड़ती पत्थर किस प्रकार की रचना है, तो ये जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उपदेशात्मक।
नहीं, यथार्थवादी, सॉरी। और बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जो बिहारी थे यहाँ पर, वो किस राजा के दरबारी कवि थे? इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर के। राग दरबारी के रचयिता हैं, राग दरबारी के जो रचयिता हो जाएंगे वो श्री लाल शुक्ल हो जाएंगे। पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं। पूस की रात काफ़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, आपने पढ़ी होगी। तो ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट कर दीजिए। और ध्रुव स्वामिनी, ये इस बार पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आप इसे याद रखिएगा। ये जयशंकर प्रसाद जी की हो जाएगी। और उसके बाद क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आत्मनिर्भरता के रचनाकार हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं, तो इसके जो रचनाकार हो जाएंगे वो हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। और अनाम दास का पोथा, ये उपन्यास है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार ये शायद आ सकता है, आप इसे याद कर लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और भ्रमर गीत के रचयिता हैं, जो भ्रमर गीत होता है भ्रमर को कह के, और आपने पढ़ा भी होगा, ये हो जाएंगे सूरदास जी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं, ये इस बार पूछा जा सकता है, इसको भी याद रखिए, प्रेमचंद्र जी। और अगर हम बोलें अगले क्वेश्चन की ओर, वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचनाकार हैं। कैसा होना चाहिए वसंत, इस कविता के रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिए। संदेश राक्षस के रचयिता हैं संदेश राशक के रचयिता हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल रहमान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और साखी के रचयिता हैं, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर कबीरदास जी। और उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, ये इसके रचयिता हैं, तो इसके जो रचयिता हो जाएंगे वो हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त जी। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और पिछली बार ऐसे ही पूछा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो भक्ति काल के कवि नहीं है, बाकी सारे भक्ति काल के कवि हैं। बिहारी ने क्या लिखे, तो बिहारी जी ने 111वें क्वेश्चन की बात करें, इन्होंने दोहे लिखे। निम्नलिखित में से कौन सा पदबंध काव्य है, तो 112वां क्वेश्चन, इसका सही आंसर है रामचरितमानस। निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है नामवर सिंह को। पृथ्वीराज रासो किसकी मतलब किस काल की रचना है, हमें पता है चंद्रबड़ाई ने तो लिखी है, ये है आदिकाल की रचना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं, तो छायावादी कवि हैं ये हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। इस क्वेश्चन की इस बार आने की बहुत प्रबल संभावना है। और नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है, तो इनका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनके द्वारा आलोचना लिखी गई है। और ये अगला क्वेश्चन, चाँद का मुँह टेढ़ा है काव्य के रचयिता हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसे आप याद रखिए। इसके रचयिता हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। और आषाढ़ का एक दिन नाटक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसे भी इंपॉर्टेंट कर दीजिए, आप पूछा जा सकता है। जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो तो पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। आषाढ़ का दिन नाटक के रचयिता हैं, इस बार आ सकता है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहन राकेश। यामा के रचयिता हैं, यामा हमें याद रखना है, और महादेवी वर्मा हैं, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये अगला क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है 122 नंबर का, ये पिछली बार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में आया था। सड़क से संसद तक काव्य के रचनाकार हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सुदामा पांडे धूमिल जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, इसी बुक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। और
अगला क्वेश्चन की बात करें, प्रेम पच्चीसी कहानी काव्य की बात कर रहे थे हम। प्रेम पच्चीसी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र जी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य के लिए दिया जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, इस बार पूछा जा सकता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। और प्रेम सागर के लेखक हैं, ये पिछली बार पूछा गया है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में, और इसके जो रचनाकार हैं लल्लू लाल हैं, लल्लू लाल जी प्रेम सागर के लेखक, इस बार भी आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। और तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं उसमें किसका वर्णन किया गया है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम जी का। हमें पता ही है तुलसीदास की रचनाओं में राम जी का वर्णन होता है। और रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको कमेंट करना है। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है, तो त्यागपत्र जो हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगी जैनेंद्र कुमार की। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा भारतीय भाषा में साहित्यकारों की रचनात्मक लेखन हेतु। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। इनको 1968 में चितंबरा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और इनका संबंध उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से है, आपको ये बताना है कमेंट में। विनय पत्रिका के रचयिता, विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, और विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, उनका नाम बताना है हमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी, तुलसीदास जी। मानस का हंस के लेखक का नाम बताना है हमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृतलाल नागर। मजदूरी और प्रेम निबंध है, इसके रचनाकार बताने हैं हमें, तो इसके रचनाकार होंगे सरदार पूर्ण सिंह। कमल का सिपाही जो है हमें पता ही है किसके द्वारा लिखी गई है, आपको कमेंट करके बताना, और ये जीवनी है। और 140वां क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस बार पूछा जा सकता है, तो आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो ये इन पंक्तियों के रचयिता कौन है, तो इनके रचयिता हो जाएंगे यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताना है, तो ये हो जाएंगी, जो पहला वर्ड होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बंग महिला। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। और गोदान किसकी कृति है, गोदान आपको पता ही होगा किसकी कृति है, प्रेमचंद की कृति है। गोदान, सेवा सदन और बहुत सारी चीज़ें कृतियाँ हैं उनकी। और चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे, आपको पता ही होगा, 151वां क्वेश्चन पृथ्वीराज चौहान के। और मलिक मोहन जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वो, अगर 152वें क्वेश्चन, जायस नामक स्थान के निवासी थे। और अगले क्वेश्चन, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बिहारी जी हैं। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशव दास जी को। और द्विवेदी युग का नामकरण किसके द्वारा किया गया, किसके नाम पर हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था, तो इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम बताइए, और ये हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। और सरस्वती पत्रिका जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है, और ये बताना है कि इसके संपादक नहीं रहे हैं, कौन से नहीं रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शांति प्रिय द्विवेदी जी नहीं रहे, बाकी सब रहे हैं। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है, तो मुख्य पात्र भी पूछे जाते हैं, और लहना सिंह। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 160 वाला है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है, तो ये हो जाएगा गद्य काल।
और हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, अगर 161वें क्वेश्चन की बात करें तो अज्ञेय जी को माना जाता है। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृगनयनी किसके द्वारा लिखी है? वृंदानंद लाल वर्मा जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। किसने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? कितने पाकिस्तान, सॉरी किसने गलत हो गया, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमलेश्वर। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएंगे विद्यापति जी को। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। आ सकता है सुमित्रानंदन पंत जी को। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है प्रेमचंद्र जी को। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो ये हो जाएंगे सूरदास। और निम्नलिखित में से उर्वशी के रचनाकार कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। और ये हैं आंसर्स। और ये जो क्वेश्चन लूशन से लिए गए हैं हिंदी से, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें से खासकर आप क्या कहते हैं, छायावाद युग से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मतलब छायावाद युग के बाद का पढ़ना वो काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वहीं से सवाल आते हैं। और बाकी आप इन क्वेश्चनों को देखेंगे तो कम से कम 10 में से आपके 7 क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों में से बन जाएंगे। और बाकी अगर आपको 10 में से 10 नंबर लाने हैं तो आप छायावाद युग में से एक कहानी, एक कविता, एक उपन्यास, ऐसे करके मतलब इनके क्वेश्चन देख सकते हैं। ऐसे करके पूछा जाता है। और आज की वीडियो में इतना ही। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और काफ़ी कम दिन बचे हैं और आपका एग्ज़ाम जल्दी है, बस पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। थैंक यू।